नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स के फिर से नए क्लास में। तो देखिए, कल जितना आपने लोग पढ़े थे थ्योरी, उसके लिए आज जो है अपने लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आप लोग बकाइएगा नहीं, आराम से आप लोग देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी को आप न्यूमेरिकल का आप स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा स्किप कर सकते हैं, और कमेंट में आके ज़रूर पूछिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा वो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप स्किप कर दिया, स्किप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आके पूछिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया। मैं आप लोग को हर एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन दिया है कि दो चालकों के श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रम से कितना है, 16 ओम और कितना है, 4 ओम। यही नहीं होता है, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। तो ये 16 ओम और 4 ओम होते हैं। तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो चालक तार है, ठीक है। समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले समझिएगा। दो चालक, दो प्रतिरोध है, तो देख लीजिए, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है। दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध को पहले क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। पहले क्या किया, बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब क्या किया कि अब फिर से उसको क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब क्या किया, फिर उससे समांतर क्रम में उसको जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे फिर से समांतर क्रम में उसको जोड़ दिया, ठीक है, समांतर क्रम में भी जुट गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो प्रतिरोध है, ये दोनों जो प्रतिरोध है, इसका वैल्यू आप हमको बताइए। ये R1, ये R2, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या हो गया, R1 हो गया। अब ये दोनों प्रतिरोध है, इसका वैल्यू बताइए, बताने के लिए बोल रहा है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है R, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 16। तो यहाँ पे 16 ओम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 ओम लिख देंगे, 16 ओम हो गया। अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम में कैसे होता है, 1/r, तो 1/r1 और प्लस 1/r2, यही ना होता है। तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो देखिए आपका समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है आपको कितना, इसका वैल्यू दिया है आपको कितना, 4 दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, 4 दिया है। ये समझ गए आप लोग, आपको समझा दिए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। समझ गए आप लोग, अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये हो गया श्रेणी क्रम, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका समांतर क्रम। ये क्या हो गया आपका, समांतर क्रम हो गया, ठीक है। तो दोनों देख लिए आप लोग, ये हो गया आपका समांतर क्रम। इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 16, और इसमें आपका आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि R1 और R2 का वैल्यू निकालिए। दोनों R1 और R2 का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रतिरोध, ये R1 R2 प्रतिरोध को पहले क्या किया है, श्रेणी में जोड़ा है, और फिर उसके बाद क्या किया है, उसी को फिर से छुड़ा के फिर से उसको क्या किया है, समांतर में जोड़ दिया है। तो वैल्यू R1 और R2 का सेम ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पे कहते हैं। क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग, आपको फिगर बना के दे दिए हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। माना कि दो चालक प्रतिरोध के R1 और R2 है, दो चालक का प्रतिरोध R1 R2 है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ने पर समतुल्य। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होता है, ये जानते हैं आप लोग। और R का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 16, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू आ गया 16। ये पहला समीकरण हो गया। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1/r, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। अब R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लीजिए, इसको जो है एलसीएम ले लिए तो R1 और R2 हो गया, और ऊपर में ये क्या हो जाएगा, R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 होगा। एलसीएम जानते हैं ना कैसे होता है, एलसीएम ले लिया, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, R2 बच जाएगा। तो इसीलिए ऊपर में R2 आ गया, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 हो गया। तो सीधा ये एलसीएम है, भिन्न जोड़ भिन्न घटा होता है ना, यहाँ पे भिन्न जोड़ करना है आपको, समझ गए, यहाँ पे भिन्न जोड़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, तो 4 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे R का वैल्यू, R1 प्लस R2 का वैल्यू यहाँ से आप उठा के रख सकते हैं समीकरण 1 से। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना होता है, 16। तो यहाँ पे समीकरण से उठा के यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया R1 प्लस R2 का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना आया, 64 आ गया। R1 और R2 का वैल्यू कितना है, R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना आया, 64 आया। अब यहाँ से R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 64/R2 आ जाएगा। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 64/R2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छा से, आप यहाँ पे जो है, आप एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप मैथ में पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, R1 का वैल्यू को लेके और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डाल देते हैं, R1 का वैल्यू लेके यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे 64/R2, 64/R2 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 16, हो जाएगा ना, 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है,
वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 64/R2 प्लस R2। अब इसको जो है फिर भिंजोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64R², और ये R को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 प्लस R² प्लस 64, ये क्या हो जाएगा आपका 16R2 हो जाएगा। और 16R2 को इस साइड लेके जाएंगे आपको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व आपको करना होता है कि देखिए यहाँ पे कितना है 64 है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा जोड़ के लाना है 64, जोड़ के लाना है तो इसको क्या करेंगे -8 और -8 करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैथ का आएगा तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझ लीजिए, देखिए अगर इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, 2 चर वाले समीकरण रहते हैं, तो देखिए अब ये तो समझते हैं कि ये अगर बराबर के इस साइड है, बराबर के उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है साइन क्या करेगा, साइन इसका चेंज कर जाएगा, ये समझते हैं। तो इस साइड में +16R2 है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -16R2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे लास्ट में देखना रहता है, तो देखिए लास्ट में क्या है 64 है, और 64 के पहले क्या है प्लस है। तो जो 64 के पहले अगर प्लस है तो ये बीच वाले को जो है जोड़ के, ठीक है, बीच वाले को जोड़ के और गुना करके हमको 64 पुराना है। अगर माइनस रहता तो घटा के गुना करके तब हमको क्या पुराना रहता 64। तो यहाँ पे है जोड़ के, तो जोड़ के देखिए -8 और -8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। अगर -8 और -8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +64 हो जाएगा। तो ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। जोड़ के कितना लाना है 16 और गुना करके कितना लाना है 64, तो ये दोनों सब्स्टिफाइड हो रहा है। तो यही होगा, बीच वाले को तोड़ देंगे किस में -8 में और -8 में, हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से जो है R2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से R2 कॉमन लिए तो R2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 R था तो 1 R निकाल दिए तो एक ही R बचेगा, तो ये R बच गया। और यहाँ पे जो है R2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे -8 बच गया। यहाँ पे क्या करते हैं कि इस दोनों में से जो है -8 कॉमन लेते हैं, तो -8 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया R2 बच गया। यहाँ पे प्लस था और माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब -R2 और -R2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो -R2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा R2 - 8 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 0 के इक्वल करते हैं दोनों को, तो दोनों को 0 को इक्वल कीजिएगा तो दोनों को 0 को इक्वल कीजिएगा तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। R2 का वैल्यू अगर 8 आ गया तो समीकरण 2 जो था वहाँ पे देखिए यहाँ पे समीकरण 2, यही ना है समीकरण 2, तो इसमें क्या करेंगे R2 का वैल्यू बिठाएंगे, तो R2 का वैल्यू बिठाएंगे तो कितना होगा, R2 का वैल्यू बिठाएंगे नीचे में तो 8 होगा। यहीं से क्या किए हैं, यहीं से देखिए R2 का वैल्यू यहाँ पे बिठाए हैं तो नीचे में 8 हो जाएगा, तो 8 से 64 को काटिएगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो नीचे में कितना आ गया 8 आ गया। तो R1 और R2 का वैल्यू कितना हो गया, R1 का वैल्यू भी आया 8 और R2 का वैल्यू भी कितना आया 8, तो दोनों जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये देखिए क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छा से क्लियर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 ओम का, 3 ओम का तथा 6 ओम का 3 प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाए, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ा जाए, देखिए समतुल्य प्रतिरोध जो है ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, इसको जोड़ के बोल रहा है कम प्रतिरोध वाला समतुल्य प्रतिरोध बनाने के लिए। तो ये किसमें होता है, ये समांतर में जब तक जोड़ेंगे तभी ये सबसे छोटा होता है। समांतर में अगर जोड़ते हैं, समांतर में अगर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है छोटा हो जाता है, किससे, प्रत्येक प्रतिरोध से। तो प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा हो जाएगा, तो इसको किस में जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। अब देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़ दिए तो समांतर क्रम में जोड़ तो 1/2 हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब वैल्यू बैठा दिए R1 R2 और R3 का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए और इसको जो है एलसीएम ले लिए। क्या कहे हैं एलसीएम ले लिए हैं। एलसीएम लिया हुआ होता है आप लोगों को, भिंजोर होता है ना, तो इसका भिंजोर कीजिए। इसका भिंजोर करने पे क्या हो जाएगा 6/6, 6/6 कितना होता है 1 होता है। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, R का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ये देखिए 1/r है, 1/r = 1 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो R = क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 ओम हो गया। तो समझ गए, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 न्यूमेरिकल ही रहने देते हैं, ठीक है। और आगे का जो थ्योरी है मैं आपको आगे के क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।